वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये स्पेशल क्लास टॉपिक आपने जैसे देखा कौन क्या है, ऑल न्यू अपॉइंटमेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल, जितने भी नई नियुक्तियां हैं पूरे एक वर्ष के। आज मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, तारीख है 1 अप्रैल 2022। इससे ठीक एक साल पहले तक का, अर्थात उससे ज़्यादा ही, जनवरी 2021 से मार्च 2022 तक का पूरा अप टू डेट, पूरा रीचेक किया हुआ, रेक्टिफाइड, ऑथेंटिक जितने भी महत्वपूर्ण न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं, नई नियुक्तियां हैं आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। वो सभी इस क्लास में देखेंगे। दोस्तों, आप हमारे इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टार एजुकेशन का वेबसाइट सभी से जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट और सभी स्टडी मटेरियल और पीडीएफ पाने के लिए। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ये तो है नई नियुक्तियां, न्यू अपॉइंटमेंट्स का स्पेशल क्लास। इसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण अवार्ड्स हैं, अवार्ड्स अवार्ड्स में नेशनल, इंटरनेशनल, क्रिकेट, आईपीएल स्पेशल और मिसलेनियस जितने भी अवार्ड्स हैं, डेज एंड थीम्स हैं, और नई नियुक्तियां ये हो गई, और बहुत सारे टॉपिक्स पर हम लोगों ने क्लास बनाकर अपलोड कर दिया है, और 1 से 2 दिन में आजकल में ये सब हो भी रहे हैं, समझिए तो सब हो ही गए हैं। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप वहां से उन सभी क्लासेज को भी जरूर देखेंगे। आपको बस अटेंड करके देखिए, आपको पता चलेगा क्लास का क्वालिटी। बाकी हम यहाँ से बस इतना ही बताएंगे कि सभी क्लासेज पूरे एक एक वर्ष का सब कुछ टॉपिक वाइज कर दिया गया है। जरूर विजिट करें और इसका लाभ उठाएं। क्लास को अटेंड करिएगा, खुद ब खुद पता चलेगा क्लास का क्वालिटी और कितने महत्वपूर्ण है। एक्स्ट्रा फैक्ट और स्टैटिक्स के साथ सभी चर्चा किया गया है, बस आप अटेंड कीजिए, फिर पता चलेगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल क्लास। चलिए, हाल ही में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसोचैम के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमंत सिन्हा। 1-2 रोज पहले की ये मार्च का मंथ का लास्ट डेज का ये क्वेश्चन है, आप लोग को याद भी होगा, डेली करंट अफेयर्स क्लास में हमने कराया था। तो एसएचओएम के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं सुमंत सिन्हा। एसोचैम के बारे में देखिए, फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1920 में, मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली है और इसके प्रमुख वही सुमंत सिन्हा हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये गिलबर्ट एफ होंगबो, इनको आईएलओ का, अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया महानिदेशक बनाया गया है। इसका स्थापना 1919 में, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके महासचिव वही गिलबर्ट एफ होंगबो हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये संजय अरोरा को दिया गया है। सशस्त्र सीमा बल अर्थात एसएसबी के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त हो गए। अब उन्हीं के जगह पर अभी जो वर्तमान में आईटीबीपी के, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक ऑलरेडी हैं संजय अरोरा, इन्हीं को अतिरिक्त प्रभार इसका दिया गया है सशस्त्र सीमा बल का। एसएसबी के बारे में देखिए, सशस्त्र सीमा बल, इसका स्थापना 1963 में, मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली है और वही संजय अरोरा, इनको एडिशनल चार्ज जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, डायरेक्टर जनरल हो गए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? आतिश चंद्र को। एफसीआई का फुल फॉर्म फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 14 जनवरी 1965 में, मुख्यालय नई दिल्ली है और चेयरमैन यही हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का घोषणा किया गया है? तो विक्रम मिश्री। एनएसए क्या होता है? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यही होता है एनएसए, अर्थात नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो इसके उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं विक्रम मिश्री। ये विक्रम मिश्री आपको याद होगा, चाइना में पहले, इससे पहले चाइना में भारतीय राजदूत थे विक्रम मिश्री। इन्हीं को अब उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अगर पूछा जाए तो ये कौन है अभी? तो यहाँ देखिए, वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अर्थात एनएसए कौन है? तो श्री अजीत डोभाल हैं। काफी बड़ा पोस्ट होता है ये भी। चलिए, तो ये रहा, आपको मेन ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, और ये तो अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन असम पुलिस में पहली महिला आईजी बनाई गई हैं? तो ये वायलेट बरुआ असम की पहली महिला आईजी बनी है, तो ये वायलेट बरुआ हैं। चलिए, असम की राजधानी दिसपुर है, हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं वहाँ के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वो अजय माथुर। आईएसए के बारे में देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, स्थापना इसका 30 नवंबर 2015 में, मोदी जी के ही पहल पर इसको यूएन में रखा गया और बहुत जल्द ही पारित ही हो गया और ये संगठन बन गया। और इसका हेडक्वार्टर अपने ही देश इंडिया में हरियाणा के गुरुग्राम में है और इसके प्रेसिडेंट वही अजय माथुर हो गए। चलिए नेक्स्ट है,
हाल ही में किसे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि ऑलरेडी सेना प्रमुख हैं, अर्थात आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मनोज मुकुंद नरवणे ही हैं। इनको CDS प्रमुख, देखिए पहले ये CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात CDS ये कौन है अभी? तो ये पोस्ट अभी खाली है, CDS प्रमुख का पोस्ट खाली है, क्योंकि इस पोस्ट पर भारत के प्रथम CDS प्रमुख जनरल बिपिन रावत जो थे, उनका दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश में बहुत ही दुखद घटना में उनका देहांत हो गया। तब से ये CDS प्रमुख पोस्ट खाली है। लेकिन CDS का ये चीफ, देखिए ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, ये कमेटी, इसका चेयरमैन बनाया गया है मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि ऑलरेडी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। देखिए यहाँ पे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी यही होंगे अगर पूछा जाए तो। चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है? तो अभी विवेक राम चौधरी हैं। इनसे पहले करमबीर सिंह थे। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अभी वर्तमान में R हरि कुमार, सॉरी ये करमबीर सिंह यहाँ नहीं थे, ये RKS भदौरिया थे। चीफ ऑफ एयर फोर्स RKS भदौरिया थे। करमबीर सिंह इससे पहले ये नेवल चीफ जो थे R हरि कुमार वर्तमान में हैं। इनसे पहले करमबीर सिंह थे। ये थोड़ा सा रिवर्स हो गया था। चलिए क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो के महासचिव का कार्यकाल बढ़ाया गया है। क्या नाम है? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। अभी काफी चर्चा में है नाटो, रसिया और यूक्रेन के जो का भी मामला चल रहा है, उसमें नाटो का बहुत बड़ा ये न्यूज में रहा है। ये नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो क्या है? एक मिलिट्री अलायंस है। स्थापना इसका 4 अप्रैल 1949 में, मुख्यालय बेल्जियम के बेला ब्रुसेल्स में है, और यही हो गए इसके सेक्रेटरी जनरल अर्थात महासचिव। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख में के रूप में पुनः चुन लिया गया है? तो ये जय शाह को। जय शाह ऑलरेडी BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के ये सचिव भी हैं और ACC के प्रमुख भी हैं, ये भी आप जान गए। और जय शाह वर्तमान गृह मंत्री जो हम लोग के हैं, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, उन्हीं के ये पुत्र हैं। श्री अमित शाह एक नया में हाल ही में अब एक मंत्रालय बना है, सहकारिता मंत्रालय, इंग्लिश में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, उसके भी प्रथम मिनिस्टर ये श्री अमित शाह ही हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं, हो सकता है वो प्रश्न नीचे मिले भी। चलिए, किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो T राजा कुमार। T राजा कुमार सिंगापुर से हैं। इनको 1 जुलाई 2022 से, ध्यान दीजिएगा, इनका जो कार्यकाल शुरू होगा 1 जुलाई 2022 से ये इस पद पर हो जाएंगे। फिलहाल डॉक्टर मार्कस प्लियर जर्मनी के जो हैं ये अभी बने हुए हैं। नेक्स्ट बनेंगे ये 1 जुलाई 2022 से T राजा कुमार। बिल्कुल इसको अच्छे से याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। डॉक्टर मार्कस प्लेयर अभी हैं और नेक्स्ट हो जाएंगे ये T राजा कुमार 1 जुलाई 2022 से। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, स्थापना इसका 1989 में, मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस की राजधानी में है, और ये हो गए उसके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे विश्व बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जुनैद कमाल अहमद को विश्व बैंक का उपाध्यक्ष अर्थात वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो प्रेसिडेंट कौन है अभी वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक के? तो वो हैं डेविड मलपास। वर्ल्ड बैंक का स्थापना जुलाई 1944 में, मुख्यालय इसका यूनाइटेड स्टेट्स के राजधानी वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे नॉर्थ मैसेडोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो दिमितार कोवासेव्स्की। नॉर्थ मैसेडोनिया इसका राजधानी स्कोपजे है और यहाँ पे मुद्रा दिनार चलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन यूरोपीय संघ EU यूरोपियन यूनियन संसद के सबसे युवा प्रमुख बन गया है? तो रोबर्टा मेट्सोला। हाल ही में निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण लिया है? तो डेनियल और ओर्टेगा। देखिए जो अभी हाल फिलहाल में जैसे ये न्यूज में रहा है कि निकारागुआ के राष्ट्रपति कौन नए बने हैं, तो ये न्यूज में रहा है। इसी के जो न्यूज में ज्यादातर कंट्री रहता है, खासकर उसी को कैच करके एग्जामिनर क्या करता है, कैपिटल और करेंसी पूछता है। तो आपको ये पोस्ट भी और ये भी जरूरी होता है। तो न्यू अपॉइंटमेंट का ये क्लास है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण है उसको भी मैं यहाँ शामिल कर दिया हूँ। आपको कंट्री, करेंसी, PM, प्रेसिडेंट उस देश का ये भी पता चल जाएगा। तो निकारागुआ के नए राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा, इसका राजधानी मनागुआ है, मुद्रा वहाँ पे कोर्डोबा चलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो अली खान अस्माइल लोब। कजाकिस्तान का राजधानी क्या है? नूर सुल्तान है, करेंसी यहाँ पे टेंगे चलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त करने का घोषणा किया गया है? IMF का अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका नया मुख्य अर्थशास्त्री की बात हो रही है। तो ये घोषणा हुआ है पियरे ओलिवियर गैरिन चास को। ये जगह लेंगे किसका? तो गीता गोपीनाथ। ये इंडियन अमेरिकन है, इससे पहले यही थी IMF की मुख्य अर्थशास्त्री। अब ये IMF में ही उप प्रबंध निदेशक के पद पर चली गई हैं और इस पद पर ये जाने वाली पहली व्यक्ति हैं, क्योंकि ये नया पोस्ट उसमें बना है।
IMF का। ठीक है, इसको चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे संघाई सहयोग संगठन SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो झांग मिंग को SCO का नया महासचिव अर्थात सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया है। फुल फॉर्म इसका यही होता है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका चाइना की राजधानी बीजिंग में है और ये सेक्रेटरी जनरल वही झांग मिंग हो गए। स्थापना इसका 15 जून सन 2001 में हुआ है। SCO का ये महत्वपूर्ण देखिए, इसमें कौन कौन से राष्ट्र सदस्य हैं? तो चाइना, रसिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अपना देश भारत, पाकिस्तान और ईरान, ये इसके सदस्य हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ओपेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ भी है देखिए, स्थापना इसका 1960 में हुआ है। मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है और इसके मेंबर कंट्री अभी इसमें 13 हैं। हैथम अल घैसी ओपेक के नए महासचिव बने हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बन गई हैं? तो आयशा मलिक। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। प्रधानमंत्री इमरान खान है, जिनका कुर्सी अभी लग रहा है कि अब जाएगा, क्योंकि विपक्षी काफ़ी हावी हो गया है इनके पार्टी से। ज़्यादातर नेता समर्थन छोड़ दिए हैं। तो देखिए आगे न्यूज में क्या होता है। वैसे चलिए, हाल ही में किसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये उर्जित पटेल। कुछ याद आया? उर्जित पटेल हमारे अपने देश के RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, यही है उर्जित पटेल। इनको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अर्थात AIIB का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो अध्यक्ष कौन है? ये देखिए, इसके अध्यक्ष हैं जीन लुकिन। ठीक है, चलिए फुल फॉर्म इसका ये हो गया। फॉर्मेशन इसका 16 जनवरी 2016 में। मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है और इसमें मेंबर कंट्री अभी 103 है और ये 103 ये डाटा अक्टूबर 2021 तक का हमने लिया है। इसके आगे हो सकता है यही होगा ही, तो इसीलिए मैंने वहाँ डेट दे दिया है ताकि आप कंफ्यूजन में ना पड़े। हाल ही में किसे वन अनुसंधान संस्थान FRI का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? रेणु सिंह। ये बिल्कुल आज 1 अप्रैल 2022 है। इससे 1-2 रोज पहले का ये प्रश्न है, आपको याद होगा अगर डेली करंट अफेयर क्लास किए होंगे आप लोग से। हाँ, यहीं पे मैं थोड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अभी तक मैंने जो भी कंटेंट ऊपर मैंने दे दिया, अभी तो बहुत क्वेश्चन है, लगे रहिए आप नीचे क्लास अंत तक। तो ऊपर मैंने जो भी कंटेंट दिया, मुझे विश्वास है कि आप लोग को पसंद आए होंगे और परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ अभी लाइक बटन दबा दें, नहीं दबाए हैं तो। और लास्ट में इस सेशन को शेयर करके अपना कुछ सेकेंड्स दे के अपने केवल एजुकेशनल ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर और फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर करके हमारी सहायता करें, टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। ये इतनी अपेक्षा मैं आपसे करूंगा कि आप हमें सहयोग करेंगे, आप सहायता करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI का प्रमुख के रूप में पुनः चुन लिया गया है। तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI का प्रमुख पुनः हेमंत बिस्व शर्मा को चुन लिया गया है और ये असम के वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए, असम की राजधानी दिसपुर है, वो भी याद रखिएगा। जगदीश मुखी वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसने गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? बिल्कुल याद होगा आपको, लेकिन न्यूज में है तो इसको हम दिए हैं यहाँ। प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में ये शपथ लिए हैं। गोवा की राजधानी पणजी, प्रमोद सावंत वही हो गए मुख्यमंत्री। राज्यपाल यहाँ पे PS श्रीधरन पिल्लई हैं। दोस्तों आप लोग से एक और ये करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तो देख रहे हैं ये क्लास जो है वन लाइनर फॉर्म में होना चाहिए, कम से कम में केवल क्वेश्चन को रिवीजन कराने का। लेकिन देखिए हर प्रत्येक प्रश्न में जहाँ जितने संभव आवश्यक एक्स्ट्रा फैक्ट और स्टैटिक्स की जरूरत है, हम सभी में पूरा देने का प्रयास किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पसंद आ रहा होगा। ये सब इससे भी विस्तृत और मज़ेदार क्लास और करने के लिए आप हमारे डेली करंट अफेयर क्लास में जुड़ सकते हैं। रोज़ सुबह डेली करंट अफेयर क्लास में एक दिन जुड़कर देखिए, लाइफ चेंजिंग क्लास लगेगा आपको ये। प्रत्येक दिन ये क्लास में आपको बिना किसी टेंशन के, बिना किसी बोझ के इतने सारे प्रश्न बात में याद होते जाएंगे। वहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट और स्टैटिक्स वगैरह की आपको ये पता भी नहीं चलेगा। काफ़ी प्रश्न डेली आप ऑब्जर्व और रिटेन करते जाएंगे, याद भी करते जाएंगे। तो जरूर जुड़िए डेली करंट अफेयर क्लास से। मैं बस इतना ही कहूँगा कि जुड़कर देखिए, बाकी सब आपको खुद पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर चुनी गई हैं? पहली है इसलिए प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है, पूछा जा सकता है। रीतू खंडूरी, 1-2 रोज पहले का ये भी प्रश्न है, मार्च में का। तो पहली महिला स्पीकर उत्तराखंड विधानसभा में बनी है रीति खंडूरी। उत्तराखंड की 2 राजधानी हैं, एक है देहरादून विंटर सीजन के लिए, एक है गैरसैंण समर सीजन के लिए। और इस राज्य का स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और ये भी दोबारा से इनको शपथ दिलाया गया है। दूसरी बार ये यहाँ के मुख्यमंत्री नए बने हैं फिर से।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। दोस्तों हो सकता है मैं थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ एक क्लास में, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो आप अगर ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो मोबाइल पर हैं तो यहाँ पे आप सेटिंग में जाकर, या पीसी पर हैं तो यहाँ पर जाकर सेटिंग में प्लेबैक स्पीड को अपने हिसाब से और स्लो या फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट जाना मेरा मजबूरी है कि ज़्यादा क्वेश्चन है, लंबा क्लास ना हो। चलिए, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH के सबसे पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो क्रिस गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। आरबीआई के बारे में देखिए, मुख्यालय मुंबई है, स्थापना इसका 1 अप्रैल 1935 में, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में, और राज्यपाल शक्तिकांत दास हैं। 25वें क्रम के इसके राज्यपाल, गवर्नर कहेंगे, राज्यपाल शब्द यहाँ पे सूट नहीं करेगा। आरबीआई के गवर्नर ये 25वें क्रम के शक्तिकांत दास हैं। और देखिए, डिप्यूटी गवर्नर आरबीआई में 4 होते हैं। कौन कौन है? महेश कुमार जैन, माइकल देव बरपात्रा, M राजेश्वर राव और T रवि शंकर। ये सभी फैक्ट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद लगातार दूसरी बार योगी आदित्यनाथ फिर से शपथ ले लिए हैं मुख्यमंत्री पद का। चलिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा पद कितने हैं? 80 हैं। राज्यसभा पदों की संख्या 130 है और विधानसभा का सीट इसमें 403 है। चलिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से बन गए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसी रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विनोद जी खंडारे को नियुक्त किया गया है रक्षा मंत्रालय में सलाहकार अर्थात एडवाइजर के रूप में। अभी एनएसए कौन है हम लोग के? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल हैं, ऊपर मैंने बताया था। और उप रक्षा सलाहकार भी मैंने बताया था। चलिए, अब तक इतनी देर में भूले हैं कि याद है? कमेंट में अभी टाइप कर दीजिए। चलिए, पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार भारतीय जनता, देखिए इसको चर्चा भी जस्ट हम ऊपर कर ही दिए थे, अर्थात उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री फिर से कौन बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी, और दूसरी बार ये मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ बने हैं। और उत्तराखंड की राजधानी 2 ठो है, एक है देहरादून विंटर सीजन, एक है गैरसैंण समर सीजन के लिए। राज्य की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में, और राज्यपाल यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। इसकी चर्चा अभी जस्ट ऊपर शायद हमने कर दिया था, खैर चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट है, हाल ही में मणिपुर में भी चुनाव हुआ है, वहाँ पे नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? एन बीरेन सिंह ने, लगातार ये भी दूसरी बार। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 में, और राज्यपाल ला गणेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो राजेश गोपीनाथन को। नेक्स्ट है, किसे दिल्ली के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? हरीश चंद्र मिश्रा को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं अभी। लेफ्टिनेंट गवर्नर अर्थात उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर अर्थात दिल्ली पुलिस आयुक्त कौन है? राकेश अस्थाना है। और नए लोकायुक्त, ये तो अभी प्रश्न में हो ही रहा है, हरीश चंद्र मिश्रा दिल्ली के लोकायुक्त बने हैं। चलिए नेक्स्ट है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने पहली बार प्रचंड जीत हासिल की है, और नए मुख्यमंत्री अब कौन बनाए गए हैं? भगवंत मान। ये पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और राज्यपाल वहाँ पे बनवारी लाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट है, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया का अध्यक्ष भी बना दिया गया। ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय बचे, तो उसी भाषा में प्रश्न को भी मैं डिजाइन करता हूँ, और कहीं कहीं भी प्रश्न के रूप में नहीं, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के रूप में दे देता हूँ, ताकि बस मकसद आपका समय बचाना है मेरा, और अपनी क्लास भी थोड़ा ड्यूरेशन कम रहेगी, तो आपको भी लगेगा कि कम समय में ज़्यादा कुछ पाएँ। चलिए, हाल ही में किसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात IRDAI का नया चेयरमैन बनाया गया? देवाशीष पांडा। भारत में जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उसको रेगुलेट कौन करता है? IRDAI करता है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। स्थापना 1999 में। चेयरमैन वही देवाशीष पांडा हो गए। नेक्स्ट है, नितिन चूग ये नाम है। इनको डिजिटल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक का उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बताइए कमेंट में, हो सकता है वो नीचे मिलेगा भी। SBI के वर्तमान चेयरमैन कौन है? नीचे कमेंट में बताइए। वैसे हो सकता है नीचे मिलेगा भी आपको। हाल ही में विमानन कंपनी जेट एयरवेज के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जेट एयरवेज के CEO संजीव कपूर। हो सकता है ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन हाँ, आपका समय इसमें कितना, 5 सेकंड मात्र गया। न्यूज हो सकता है एग्जाम को डीपली अगर टफ करना हो तो एग्जामिनर कुछ भी घुमा सकता है, तो आप तैयार बिल्कुल रहें। फिर भी हमने कोशिश किया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें सेलेक्ट करने का। ऐसे प्रश्न जो बिल्कुल प्रश्न के पार्ट कभी बन नहीं सकते, उसको मैं बिल्कुल इग्नोर किया हूँ। और अपडेटेड है ये क्लास बिल्कुल, और रेक्टिफाइड है। गलती होने की चांसेज बिल्कुल न के बराबर है। चलिए, हाल ही में किसे भारतीय जीवन बीमा निगम LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य वित्तीय अधिकारी अर्थात CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है LIC का? तो सुनील अग्रवाल को। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC का फुल फॉर्म है। स्थापना इसका 1 सितंबर 1956 में। मुख्यालय मुंबई है, और चेयरमैन MR कुमार है। इनका भी कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे मुंबई पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये संजय पांडे को
मुंबई पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। हो सकता है ये अन्य परीक्षा में नहीं तो राज्य स्तरीय एग्जाम्स जो वहाँ होंगे उसमें ये जरूर महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हाल ही में किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है? माधुरी पुरी बुच को बनाया गया है। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना 12 अप्रैल 1992 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई है और ये हो गई चेयरपर्सन और पहली महिला चेयरमैन है, ये भी बात याद रखिएगा। हाल ही में किसे आईडीबीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है? ये बैंकिंग वालों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो राकेश शर्मा को पुनः आईडीबीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे आर्थिक विकास संस्थान आईआईजी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये चेतन घटे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे विमानन कंपनी एयर इंडिया का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त करने का घोषणा किया गया है? तो इलकर अईसी इनको एयर इंडिया का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही का क्वेश्चन है ये। हाल ही में किसे सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? विनीत जोशी को। सीबीएसई अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, फॉर्मेशन इसका 3 नवंबर 1962 को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, चेयरपर्सन वही हो गए विनीत जोशी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया टीटीएफआई का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गीता मित्तल को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में किसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई का प्रमुख बनाया गया? देवाशीष मित्रा को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे कृषि सचिव नियुक्त किया गया है? तो मनोज आहूजा को केंद्रीय कृषि मंत्रालय में कृषि सचिव नियुक्त किया गया है, मनोज आहूजा को। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण सचिवों के बारे में जो कि अक्सर एग्जाम में इसमें से पूछा जाता है मैं चर्चा कर देता हूँ। वैसे सचिव तो बहुतों हैं, हर मंत्रालय में सचिव होते हैं, हर विभाग में होते हैं, लेकिन केंद्रीय सचिवों के कुछ जो पूछे जाते हैं वो मैं चर्चा कर दूं। कैबिनेट सचिव अभी कौन है? राजीव गौबा है। रक्षा सचिव अजय कुमार है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला है। वित्त सचिव टीबी सोमनाथ है और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला है। देखिए अजय कुमार एक यहाँ है और एक यहाँ है, इन दोनों में फर्क क्या है? रक्षा सचिव केवल अजय कुमार के नाम से है, ये अलग है, और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला है, ये अलग है। दोनों को याद रखिएगा, ऑप्शन में आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग एसएससी जिसकी एग्जाम की तैयारी आप लोग करते हैं उसका अध्यक्ष बनाया गया है? तो एस किशोर को एसएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। ये एग्जाम एसएससी की परीक्षा में तो कभी नहीं पूछेगा मुझे उम्मीद है, लेकिन हाँ और में पूछा जा सकता है, बिल्कुल याद रखें। हाल ही में किसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अर्थात बीएसएससी का निदेशक बनाया गया है? एस उन्नीकृष्णन नायर को। हाल ही में कौन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अर्थात जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनाई गई हैं? तो शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित को बनाया गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग अर्थात एनसीईआरटी के निदेशक बनाया गया है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी को एनसीईआरटी का निदेशक अर्थात डायरेक्टर बनाया गया है। हाल ही में किसे भारत के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अर्थात सीजीए का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? सोनाली सिंह को इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये एम जगदीश कुमार को बनाया गया है। किसे भारतीय दिवाला और संशोधन अक्षमता बोर्ड आईबीबीआई इंडियन बैंक्रप्टिस बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? रवि मित्तल को किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऊपर ये प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, वो घोषणा हुआ था उस समय का प्रश्न था वो, लेकिन इसको कंफर्म कर दिया गया क्योंकि तो चलिए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना में नए उप प्रमुख नियुक्त कर लिया गया है। तो प्रमुख कौन है भारतीय सेना में? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ये बने हैं, वो हैं उसके प्रमुख, और उप प्रमुख हो गए मनोज पांडे। चलिए ये इसकी चर्चा मैं ऊपर एक प्रश्न में कर चुका हूँ, रहने देता हूँ, आप वैसे चाहें तो रोक कर इसको पुनः पढ़ लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया। ये भी बात मैं ऊपर ऐसे ही एक जगह बीच में ऐसे ही जरूरत पड़ा था, मैं देखिए बता चुका था। वैसे ही आपको भी याद होना चाहिए दोस्तों, एक से एक करके लिंक करके एक दूसरे को एक से एक करके बहुत प्रश्न ऐसे याद करने का यही तरीका है। मैं क्या बताऊं, आप बस डेली करंट अफेयर क्लास में जुड़ के देखिए, आपको पता चलेगा कैसे सब कुछ याद करना है बिना किसी टेंशन और बोझ और बिना किसी खास समय दिए हुए। बस अटेंड करना है क्लास और आपको बहुत ऐसे हम क्या बताएं, वहाँ पर बस अटेंड करिए। स्टैटिक्स और एक्स्ट्रा फैक्ट्स इतने आपको डेली दिमाग में बैठते जाएंगे बिना रटे हुए कि आप खुद कहेंगे कि वाह। चलिए, हाल ही में भारतीय तो एलआईसी के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है। कौन है? एमआर कुमार। एलआईसी के बारे में ऊपर हम लोग विशेष उसका डिटेल देख चुके हैं। हाल ही में किसे भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर वी आनंद नागेश्वरन को भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है,
हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है पुष्प कुमार जोशी को। पुष्प कुमार जोशी MK सुराना का जगह लेंगे, जो 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, HPCL के नए CMD अर्थात अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कब 30 अप्रैल 2022 से बनेंगे, ये पुष्प कुमार जोशी। वर्तमान में कौन है, MK सुराना है। ये इसीलिए मैं ये प्रश्न दिया हूँ, नहीं तो इसको नहीं देता, उतना खास मुझे भी नहीं लग रहा था। चलिए, हाल ही में किसे इफ्को के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, तो दिलीप संघानी को। इफ्को का फुल फॉर्म इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसका स्थापना 3 नवंबर 1967 को, मुख्यालय न्यू दिल्ली है, चेयरमैन दिलीप संघानी है। वही चर्चा इसके प्रश्न में हुई है। चलिए, नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, S सोमनाथ को। इसके पहले कौन थे, K सिवन थे, अभी बन गए S सोमनाथ। स्थापना इसका 15 अगस्त 1969 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे जल शक्ति मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है, बीनी महाजन। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट इनका नाम है ये। जल शक्ति मंत्रालय में सचिव बने हैं। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, ये महत्वपूर्ण देखिए, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और ये महत्वपूर्ण सचिवों के बारे में ऊपर मैंने चर्चा अभी जस्ट किया है, तो यहाँ पे मैं रहने देता हूँ। आप चाहें तो रोक कर इसको पुनः पढ़ लें या स्क्रीनशॉट ले लें, अन्यथा PDF मिलेगा, उसमें तो मिलेगा ही। चलिए, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG हेतु महानिदेशक बनाया गया है, तो G अशोक कुमार को बनाया गया है NMCG अर्थात नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है। पहली शब्द लगी है इसमें, इसीलिए मैं इस प्रश्न को दिया हूँ, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिए जाए। तो पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं और प्रबंध निदेशक ONGC का ये अलका मित्तल। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है, तो विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। आइए रेलवे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर के लिए चलाया गया था। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी और रेलवे में कुल अभी 18 रेलवे जोन है, जिसमें कोलकाता मेट्रो भी इंक्लूडेड है। और भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, जॉन मथाई। तो वर्तमान में अभी रेल मंत्री कौन है, श्री अश्वनी वैष्णव। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं, तो DS पठानिया। और ये 24वें महानिदेशक हैं भारतीय तटरक्षक बल के ICG के। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने माल्टा के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है, तो रॉबर्ट अबेला। 1-2 रोज पहले का न्यूज है ये, मार्च में कल अंतिम दिन का है ये। रॉबर्ट अबेला, माल्टा की राजधानी बालेटा है, मुद्रा वहाँ पे यूरो चलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है, सरदार बर्डी मुखमेदेव। अभी ये तुर्कमेनिस्तान में अभी हम लोग के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी गए हैं। आज मैं 1 अप्रैल 2022 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे गए हुए हैं, तो इसलिए भी ये देश चर्चा में है। इसका करेंसी कैपिटल आप याद रखेंगे। इसी तरह के न्यूज में जो कंट्री रहता है उसका मुद्रा और राजधानी पूछा जाता है। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, वहाँ पे तुर्कमेनिस्तानी मनात मुद्रा चलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसी चिली के नए और सबसे युवा राष्ट्रपति चुना गया है, तो गोब्रियल बोरिक फॉन्ट को। चिली की राजधानी सेंटियागो है, मुद्रा वहाँ पे चिलियन पेसो चलता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जस्टिस NV रमन्ना को। भारत के भी सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यही हैं। और इनसे पहले कौन थे, शरद अरविंद बोबड़े थे, जो 23 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त हो गए थे। चलिए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ आपको। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 में। वर्तमान में भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय हैं। और 25वां उच्च न्यायालय देश का कहाँ बना, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में बना। आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना राज्य को नया राज्य बनाया गया, वो कब बनाया गया, 2 जून 2014 को बनाया गया। तब से एक नया ये हाई कोर्ट्स का भी निर्माण किया गया उसी समय। उसके बाद 25वां हाई कोर्ट्स आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में, ठीक है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के लिए शिफ्ट कर दिया गया वो भी। चलिए, हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, यूं सूक योल को। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, मुद्रा वहाँ पे वॉन चलता है। प्रधानमंत्री किम बू क्यूम है। चलिए, अभी मुन जे इन है यहाँ पे साउथ कोरिया के राष्ट्रपति। नेक्स्ट वही बनेंगे ये जो मैं प्रश्न में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यूं सूक योल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुन लिया गया है, ये फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर को जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, मुद्रा वहाँ पे यूरो चलता है। अभी ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, चांसलर नए बने हैं ओलाफ स्कोल्ज। इनसे पहले एंजेला मार्केल थी, 16 वर्षों तक लगभग चांसलर रही हैं, सबसे ज्यादा समय तक वही रही हैं जर्मनी की चांसलर। अब हैं ओलाफ स्कोल्ज।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के प्रधान कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल द्रविड़ को इंडियन क्रिकेट टीम का सीनियर टीम जो है उसका प्रधान कोच बनाया गया है। इनसे पहले कौन थे? रवि शास्त्री थे। और नेशनल क्रिकेट एकेडमी एनसीए के प्रमुख के रूप में अभी किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये बीवीएस लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना इसका 4 दिसंबर 1928 में। प्रेसिडेंट इसके सौरभ गांगुली 39वें क्रम के हैं और सेक्रेटरी जय शाह हैं। जय शाह के बारे में ऊपर हमने चर्चा किया था, अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्री के पुत्र हैं ये। और बीसीसीआई क्या करता है? भारत में जितने भी क्रिकेट खेल का आयोजन होता है सब इसी के रेगुलेशन में, इसी के अंडर में कराया जाता है। अभी जैसे आईपीएल चल रहा है, आईपीएल का इस बार कौन सा संस्करण चल रहा है? 15वां संस्करण चल रहा है। आईपीएल सबसे पहले कब खेली गई थी? 2008 में। इस बार 15वां संस्करण है इसका। इस बार 10 टीम इसमें भाग ले रही हैं और इसमें टोटल 74 मैच खेले जाएंगे। चलिए बहुत कुछ है इसमें। मैंने एक क्लास स्पेशल जो कराया है अवार्ड्स वाला, और उसमें स्पोर्ट्स अवार्ड्स स्पेशल एक कराया मैंने, एक क्रिकेट स्पेशल क्लास कराया है। किसी में भी देखिएगा, सब देखिएगा, उसमें बहुत कुछ आपको इसी तरह से आपको भी फटाफट जबान पर ये सब आते जाएंगे, इस तरह जैसे मैंने यहाँ पे सब कुछ बताते गया बिना देखे। चलिए, हाल ही में बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पॉल हेनरी दामीबा को। बिल्कुल नया प्रश्न है ये। तो बुर्किना फासो का राजधानी कहाँ है? तो ओगाडूगो। थोड़ा सा आराम से आप भी पढ़िएगा। मुद्रा यहाँ पे वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक चलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में यूनिसेफ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कैथरीन रसेल को। कैथरीन रसेल अमेरिकन व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी हैं। कैथरीन रसेल, इन्हीं को यूनिसेफ का नया प्रमुख बनाया गया। यूनिसेफ अर्थात यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना 11 दिसंबर 1946 में, हेडक्वार्टर USA के न्यूयॉर्क में है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एनिबल टोरेस। पेरू की राजधानी लीमा है, मुद्रा वहाँ पे सोल चलता है और प्रधानमंत्री एनिबल टोरेस हो गए, वही जो प्रश्न में है। और प्रेसिडेंट हो गए पेड्रो कास्टिलो। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है एंटोनियो कोस्टा को। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, मुद्रा यूरो है और प्रेसिडेंट मार्सेलो रेबेलो डी सूजा है और प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा फिर से बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं होंडुरस की, तो महत्वपूर्ण है। कौन बनी है? जियोमारा कास्त्रो। होंडुरस की राजधानी टेंगासीगलप्पा है और मुद्रा यहाँ पे होंडुरन लैम्पीरा। थोड़ा सा आराम से आपको भी पढ़ना होगा, विदेशी नाम को ऐसे ही पढ़ना ही पड़ता है, क्या कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में किसे नया राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो ये तरुण बजाज को बनाया गया है। और ये महत्वपूर्ण सचिवों की सूची ऊपर मैंने चर्चा कर दिया है, आप चाहे तो फिर से पढ़ लीजिए रोककर या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की कमांडिंग अधिकारी बनने वाली पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बन गई हैं? तो वैशाली S हिवासे। BRO रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और ये क्या करता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भारत और उसके अपने पड़ोसी देशों के बॉर्डर पर रोड नेटवर्क को कमांड करता है, उसका निर्माण से लेकर और रख रखाव सब कुछ ये करता है। चलिए, इसका स्थापना 7 मई 1960 को डायरेक्टर जनरल वही हो गए लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी और ये कमांडिंग अधिकारी बनी है पहली महिला वैशाली S हिवासे। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने नासा के नए प्रशासक के रूप में शपथ लिया है? तो बिल नेल्सन नासा के नए प्रमुख बनाए गए हैं। और नासा क्या है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म देखिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में, मुख्यालय USA के वाशिंगटन DC में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में फिक्की के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजीव मेहता। प्रेसिडेंट बनाया गया है फिक्की के संजीव मेहता और फिक्की के महानिदेशक अर्थात डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं अरुण चावला। और फिक्की FLO, देखिए FLO इसमें फिक्की, F का मतलब फिक्की है, L का मतलब लेडीज है और O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का 38वां चेयरमैन उज्ज्वला सिंघानिया को बनाया गया है। देखिए फिक्की से ये तीनों प्रश्न 3 बार में अलग अलग दिनों में आया होगा, महीनों में आया होगा, लेकिन मैं इसको इकट्ठा करके आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक जगह सामने रख दिया हूँ ताकि आप इससे लाभ उठा सकें। तो समझ सकते हैं कितनी शिद्दत से, कितनी तैयारी करके, कितनी मेहनत करके इस क्लास को डिज़ाइन किया गया है। इसी तरह बाकी भी क्लास डिज़ाइन किए जाते हैं टार एजुकेशन पे और डेली करंट अफेयर्स क्लास को। तो आपसे आग्रह है कि अन्य क्लासेज का सभी का लिंक नीचे नीचे दिया हुआ है टॉपिक वाइज, और डेली करंट अफेयर्स क्लास का को आप डेली अटेंड जरूर करके देखें, आपका बस समझ में आएगा। मैं बाकी यहाँ प्रशंसा उसकी खुद में क्या करूँ। चलिए, फिक्की अर्थात फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्थापना इसका 1927 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अर्थात EPFO कमिश्नर किसे बनाया गया है? तो नीलम सम्मी राव को बनाया गया है।
ईपीएफओ का फुल फॉर्म एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्थापना 4 मार्च 1952 को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। अच्छा, अभी केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? श्री भूपेंद्र पटेल हैं, इसी के अंडर में सब आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नरेंद्र बत्रा को, और इनको दोबारा से बनाया गया है, पहले से भी यही थे। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, स्थापना 7 जनवरी 1924, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड की लसाम्बे में है। प्रेसिडेंट वही हो गए नरेंद्र ध्रुव बत्रा, प्रेसिडेंट हो गए, और ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए वही हुआ, मैं इसको यहाँ पे कंफ्यूज ना हो गया। देखिए नरेंद्र ध्रुव बत्रा प्रेसिडेंट कहिए, अध्यक्ष कहिए, प्रमुख कहिए, दोनों वही बात हुआ, तीनों वही बात हुआ, वही है। उन्हीं का नाम यहाँ भी इंग्लिश में दिया हुआ है, आप कंफ्यूज ना हो कि ये कोई और है वो कोई और है, ऐसा नहीं है। चलिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किसे अपनी पहली महिला उप निदेशक बनाया है। तो इसकी चर्चा में एक प्रश्न में पॉइंट के रूप में दिया हुआ था, वहीं पर मैं चर्चा कर चुका था। देखिए फिर से आ गया, गोपीनाथ। IMF की पहली उप प्रमुख निदेशक बनाई गई हैं गीता गोपीनाथ को, और ये इंडियन अमेरिकन अर्थशास्त्री हैं। इससे पहले ये IMF की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में भी रह चुकी हैं। IMF के बारे में ऊपर मैंने नहीं बताया था डिटेल, चलिए आप देख लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, स्थापना 1944 में, हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स के वाशिंगटन DC में। चलिए, और IMF के चेयरपर्सन कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे भारत पर्यटन विकास निगम ITDC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये संबित पात्रा को। ये प्रश्न मुझे महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था उतना, लेकिन इसके जो ये बने हैं वो महत्वपूर्ण है। संबित पात्रा को आप जानते हैं, बीजेपी के नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता हैं बीजेपी का। जब बैठते हैं टीवी पर तो इनका डिबेट देखने का बड़ा आनंद आता है, काफ़ी जानकारी के साथ बैठते हैं और सटीक बातें करते हैं ये। चलिए, तो भारत पर्यटन विकास निगम ITDC के अध्यक्ष संबित पात्रा को बनाया गया है। अभी केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? श्री जी किशन रेड्डी हैं। देखिए हर प्रश्न में जो भी आवश्यक पॉइंट है मैं आपको देने से बिल्कुल भाग नहीं रहा हूँ, बिल्कुल मैंने दिया है और देने का प्रयास भी किया है। हाल ही में किसने भारतीय नौसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? R हरि कुमार। इसकी चर्चा तो हम लोग ऊपर कर ही चुके हैं। चलिए नेवी के बारे में देख लेते हैं। करमबीर सिंह का जगह लिए हैं ये R हरि कुमार भारतीय नौसेना प्रमुख के रूप में। स्थापना इंडियन नेवी का 26 जनवरी 1950 में, और प्रमुख हो गए वही R हरि कुमार। उप प्रमुख एसएन घोरमड़े हैं, और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के CEO के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? ये पराग अग्रवाल। ट्विटर का स्थापना 21 मार्च 2006 में, मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया USA के सैन फ्रांसिस्को में है, और पराग अग्रवाल ये CEO बन गए और ये पहले भारतीय हैं ट्विटर के CEO बनने वाले। चलिए, अमेजन का अगला CEO नियुक्त कौन किया गया है? तो एंडी जसी। इनके पहले जेफ बेजोस थे, तो अब CEO अमेजन के एंडी जसी हो गए हैं। अमेजन 5 जुलाई 1994 में आया, आज देखिए कितना आगे है, और इसके मालिक जो जेफ बेजोस हैं वो कई बार दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति में भी आ गए हैं इसी की बदौलत। चलिए, हेडक्वार्टर USA के वाशिंगटन DC के बोलिविया में है, और एंडी जसी उसके CEO हो गए अमेजन ई-कॉमर्स कंपनी के। चलिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण सिन्हा को। प्रश्न ध्यान से देखिए, ये है CBI का विशेष निदेशक अर्थात स्पेशल डायरेक्टर की बात हो रही है, तो ये बने हैं प्रवीण सिन्हा। तो डायरेक्टर कौन है CBI के? तो सुबोध कुमार जायसवाल। देखिए मैं आपको कितनी कंफ्यूजन दूर करते हुए क्लियर टू क्लियर एकदम, क्योंकि देखिए दोस्तों अपने हम लोग भी जब स्टूडेंट के रूप में थे तो समझ सकते हैं कितनी कंफ्यूजन और कितने चीज़ लोड लेना उसको अपनी भाषा में कहा जाएगा, बच्चे ले लेते हैं। तो वैसे नहीं करना है, बस फ्री माइंड रहिए बस। हाँ, रेगुलर आप स्टडी में लगे रहें। रेगुलर स्टडी काफ़ी आवश्यक है, ये नहीं कि आज पढ़ लिए 2 दिन बंद किए, पार्टी कर लिए कि यहाँ गए वहाँ गए, और ये देखते हुए कि परसों से कर लेंगे, सोमवार से कर लेंगे, रविवार को पूरा बैकअप कर लेंगे, ऐसे एक तैयारी नहीं होती है दोस्तों। रेगुलर लगे रहना आपका बहुत आवश्यक है। आप रेगुलर लग के देखिए क्लासेज में, डेली हमारे करंट अफेयर्स के क्लास में आइए, अन्य टॉपिक वाइज क्लास डेली कराए जा रहे हैं उसमें आइए। आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, टायर एजुकेशन पर सभी का मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है। अब जल्द से जल्द बहुत कुछ उसमें ऐड करने वाले हैं हम। तो चलिए, CBI का स्पेशल डायरेक्टर ये हो गए प्रवीण सिन्हा, और डायरेक्टर हो गए सुबोध कुमार जायसवाल। CBI द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इसका स्थापना 1 अप्रैल 1963 को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विवेक जौहरी को। CBIC अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज कस्टम टैक्सेज एंड कस्टम, सॉरी यहाँ देखिए फुल फॉर्म पूरा है भी क्लियर देखिए। CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, ये इसका फुल फॉर्म है, और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं विवेक जौहरी। स्थापना CBIC का 1 जनवरी 1964 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। इसी के साथ जब CBIC का देख लिए इनडायरेक्ट टैक्सेज का, तो CBDT भी देख लेते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। देखिए इस प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं था न्यूज से, लेकिन मैंने इसको जरूरी समझा क्योंकि रिलेटेड इसी से है, तो मैंने आपको इस दोनों को कम कन्फ्यूजन
दूर कर दिया और जानकारी भी दे दिया। यही खासियत है हमारे क्लास की। बस आप जुड़िए अन्य क्लासेज में भी, डेली करंट अफेयर क्लास में भी, तो आपको लाभ जरूर होगा दोस्तों। चलिए, फॉर्मेशन इसका सीबीडीटी का कब हुआ है? तो 1944 में। हेडक्वार्टर इसका भी नई दिल्ली है। और इसके चेयरमैन कौन है? जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा, सीबीडीटी के। और सीबीआईसी के विवेक जौहरी। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे इंटरपोल शॉर्ट में कहते हैं हम लोग, इंटरपोल ने अपना नया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? अहमद नसर अल रईसी। इंटरपोल अर्थात इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, 7 सितंबर 1923 को स्थापना, हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में है। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के मुख्य कार्य अधिकारी किसे बनाया गया है? तो ये जियोफ एलार्डिस को बनाया गया है। इनसे पहले मन्नू साहनी थे, जो लोग इंडिया से हैं, वो अब स्पष्ट पर नहीं है, अब बन गए हैं जियोफ एलार्डिस। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर इसका दुबई यूएई में है और स्थापना 15 जून 1909 में। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं और सीईओ वही हो गए जियोफ एलार्डिस। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी, काफी चर्चा में आजकल इधर रहा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का निदेशक का कार्यकाल बढ़ा दिया गया 1 वर्ष के लिए। कौन है? संजय कुमार मिश्र। ईडी अर्थात इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, स्थापना 1 मई 1956, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, डायरेक्टर वही हो गए संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सौरभ गांगुली को, जो बीसीसीआई के भी प्रमुख हैं 39वें क्रम के। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ आईसीसी के बारे में हमने अभी जस्ट ऊपर देखा है दोस्तों, इसको रहने देता हूँ, समय बचेगा आपका, आप चाहें तो रोक कर पुनः पढ़ लें। हाल ही में किसे राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? पीसी मोदी को बनाया गया है। राज्यसभा अध्यक्ष कौन है अभी? तो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष श्री एम वेंकैया नायडू। राज्यसभा का उपाध्यक्ष अभी कौन है? श्री हरवंश नारायण सिंह। दोबारा से इनको फिर चुना गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सत्यनारायण प्रधान। एनसीबी भी काफी चर्चा में रहा है इधर, सत्यनारायण प्रधान इसके प्रमुख हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसका इसी के बारे में, एनसीबी के बारे में यहाँ देखिए डिटेल्स थोड़ा अलग पार्ट में चल गया है। एनसीबी के प्रमुख एसएन प्रधान को बनाया गया है 2024 तक के लिए। और एनसीबी क्या है? आपको जैसे देखे होंगे शाहरुख खान के पुत्र जो ड्रग्स मामले में वहाँ किया हुए थे, उसमें अरेस्ट हुए थे, बेल अला के बहुत मकसद के बाद हुआ वो। तो ये क्या करता है? गृह मंत्रालय के तहत एनसीबी भारतीय केंद्रीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी के रूप में काम करता है। और एजेंसी को नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के प्रावधानों के तहत मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध पदार्थों का उपयोग से निपटने में का जिम्मा सौंपा गया है इसको। एनसीबी का ये काम है इसका। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसका स्थापना 17 मार्च 1986 को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। सत्यनारायण प्रधान इसके चीफ बनाए हैं अभी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात सीआईएसएफ का प्रमुख बनाया गया है? सीलवर्धन सिंह। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 10 मार्च 1969, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के प्रमुख किसे बनाया गया है? तो अतुल कारवाल अर्थात एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, स्थापना 19 जनवरी 2006 में। और वही अतुल करवाल इसके महानिदेशक हो गए, डायरेक्टर जनरल हो गए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसी राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण एनक्लैट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो अशोक भूषण को। एनक्लैट का फुल फॉर्म नेशनल कंपनी लॉ एफिलिएट ट्रिब्यूनल, इसको याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है प्रश्न। चलिए, केंद्र सरकार के द्वारा आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 साल बढ़ाया गया है। तो वर्तमान में कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के बारे में ऊपर एक प्रश्न में मैं पूरा यही सेम चीज बता चुका हूँ, आप फिर से देख सकते हैं। चलिए, किस भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक को कनाडा सरकार में रक्षा मंत्री बनाया गया है? अनीता आनंद। देखिए, ये प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये इंडियन भारतीय मूल के कनाडा का नागरिक है ये, तो ये महत्वपूर्ण है, इसलिए ये वहाँ पे इनको रक्षा मंत्री बनाया गया है। देखिए, भारतीय कहाँ कहाँ जाकर क्या से क्या कर लेते हैं। तो कनाडा का राजधानी ओटावा है, मुद्रा कैनेडियन डॉलर चलता है, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसे भारतीय प्रसारण और डिजिटल फाउंडेशन आईबीडीएफ का अध्यक्ष बनाया गया है? के माधवन को। आईबीडीएफ अर्थात इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। चलिए, पहले ये जो है आईबीडीएफ आपको दिख रहा है, पहले आईबीएफ के नाम से जाना जाता था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन और फाउंडेशन, अब बन गया है इसमें ये आईबीडीएफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है? ए.के. गोयल को। आईबीए के बारे में देखिए, इसका स्थापना 26 सितंबर 1946 को और हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। नेक्स्ट है, और चेयरमैन ए.के. गोयल वही हो गए। थोड़ा सा किसी क्वेश्चन को एडजस्ट करने में ऊपर नीचे हो गया है ये। चलिए, हाल ही में किसे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA का अध्यक्ष बनाया गया है? सज्जन जिंदल को। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? अमित खरे को। अमित खरे इससे पहले
केंद्रीय जो शिक्षा मंत्रालय है उसमें सचिव के रूप में ये रह चुके हैं। अब प्रधानमंत्री के सलाहकार बनाए गए हैं। हाल ही में किसे ऑस्ट्रिया का नया चांसलर बनाया गया है, तो ये अलेक्जेंडर स्केलकेनबर्ग को। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, मुद्रा वहाँ पे यूरो चलता है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे जाने माने फिनटेक कंपनी भारत पे का चेयरमैन बनाया गया है, तो ये रजनीश कुमार को। रजनीश कुमार इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं। चलिए इसीलिए इस प्रश्न को मैंने दिया है क्योंकि ये शख्स काफ़ी। स्थापना भारत पे का 20 मार्च 2018 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और इसके सीईओ सुशैल समीर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार के ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड अर्थात एमटीएनएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पीके पुरवार को बनाया है। एनएसडीएल का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है, पद्मजा चुंदुरु को। एनएसडीएल का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरीज लिमिटेड होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए का बाहरी लेखा परीक्षण नियुक्त किया गया है, जीसी मुर्मू को। ये प्रश्न मैं नहीं देता, लेकिन देखिए ये जो पोस्ट पर आए हैं ये अपने इंडिया से हैं और ये वर्तमान कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अर्थात सीएजी भी हैं और इन्हीं को आईएईए का बाहरी लेखा परीक्षक बनाया गया है, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का अध्यक्ष बनाया गया, अविक सरकार को। पीटीआई का अर्थात प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 27 अगस्त 1947 को स्थापना, मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी का नया महानिदेशक बनाया गया, गुरबीर पाल सिंह को। एनसीसी अर्थात नेशनल कैडेट कॉर्प्स 34वें महानिदेशक बने हैं ये। स्थापना इसका एनसीसी का 1948, मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट है, किसे ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी का प्रमुख बनाया गया है, तो देवव्रत मुखर्जी को। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी क्या है, तो ये गैर लाभकारी सर्कुलेशन ऑन ऑडिटिंग संगठन है और ये भारत में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं सहित प्रमुख प्रकाशनों के प्रसार को प्रमाणित और लेखा परीक्षा करता है। एबीसी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, इसी के प्रमुख बने हैं देवव्रत मुखर्जी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय सेना का नया प्रमुख बनाया गया, विवेक राम चौधरी, जिसकी चर्चा हालांकि ऊपर हम लोग कर चुके हैं। आइए एयरफोर्स के बारे में जान लें। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना, प्रमुख विवेक राम चौधरी हो गए हैं। इनके पहले आरकेएस भदौरिया थे। एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है, तो टच द स्काई विद ग्लोरी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 17 एसडीजी अधिवक्ताओं में से एक के रूप में नियुक्त किया गया है, ये कैलाश सत्यार्थी। ये भी प्रश्न उतनी महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगी, लेकिन ये महत्वपूर्ण बनाता है। इसका जो जवाब है वो कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी ये बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं और इनको 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार भी से सम्मानित किया जा चुका है। इनके साथ साथ एक मलाला यूसुफजई जो है पाकिस्तान की, उनको भी इसके लिए, दोनों आदमी को संयुक्त रूप से ये सम्मानित किया गया था नोबेल शांति पुरस्कार से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में याहू कंपनी ने किसे अपना नया सीईओ बनाया है, तो जिम लैन जोन। याहू का स्थापना आपसे कभी पूछा जा सकता है 1944 में। आज जैसे गूगल का जमाना है, गूगल का काफ़ी चर्चा है, महत्व है आज के सभी के जीवन में, उसी तरह एक समय था याहू भी हुआ करता था, आज भी है, लेकिन अब उतनी नहीं जितनी की गूगल का अब चल पड़ा है। चलिए मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यूएसए में है और जिम लैजोन इसके नए सीईओ बनाए गए हैं और याहू का स्थापना जेरी यांग और डेविड फिलो ने किया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, इकबाल सिंह लालपुरा को। और वर्तमान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, श्री मुख्तार अब्बास नकवी। हाल ही में किसे एसोसाई का अध्यक्ष बनाया गया है, जीसी मुर्मू को। वही जीसी मुर्मू जो वर्तमान में सीएजी हैं अर्थात कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, हिंदी में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं उनको। एसोसाई का फुल फॉर्म एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 के लिए भारत का शेरपा किसे बनाया गया है, पीयूष गोयल को। G20 का जो बैठक था वो हालांकि हो चुका है, उसमें शेरपा नियुक्त किए गए थे पीयूष गोयल। पीयूष गोयल वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। और G20 के बारे में देखिए, इसका आयोजन इटली की अध्यक्षता में की गई है 30 से 31 अक्टूबर 2021 में ही। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, देखिए 2023 का जो G20 शिखर सम्मेलन होगा, भारत के द्वारा पहली बार इसका मेजबानी किया जाएगा। G20 से क्या समझते हैं, जी का मतलब है ग्रुप, 20 का मतलब 20 या 20, तो 20 महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राष्ट्रों का एक संगठन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी UIIC का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है, SL त्रिपाठी। ये प्रश्न बैंकिंग की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उसमें ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्लास जो है किसी स्पेशल क्लास के लिए, परीक्षा के लिए नहीं बना है, सबको लेकर बना है, इसलिए प्रश्न उस तरह के भी हमने शामिल किया है। चलिए, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL का अध्यक्ष बनाया गया है किसे, अतुल भट्ट को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का अध्यक्ष बनाया गया है? देखिए सीबीडीटी के बारे में ऊपर ही मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, फिर भी ये न्यूज में आया था तो अलग से प्रश्न तो बनता है जी। अध्यक्ष इसके सीबीडीटी के जेबी मोहपात्रा, अर्थात पूरा नाम जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा उनका नाम है। इसके बारे में तो मैंने सीबीआईसी और सीबीडीटी के बारे में ऊपर बता ही दिया है, आप चाहें तो इसको रोक कर पुनः देख लीजिए, चलिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हाल ही में स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनसुख मंडाविया को नियुक्त किया गया है। मनसुख मंडाविया भारत सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी हैं और भारत सरकार देखिए 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। जबकि संयुक्त राष्ट्र टीबी को पूरे विश्व से खत्म करने का टारगेट 2030 तक का रखा है और भारत सरकार 2025 तक का। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है पीएनबी के एमडी एंड सीईओ का कार्यकाल बढ़ाया गया है, उनका नाम क्या है? एसएस मल्लिकार्जुन राव। चलिए, पीएनबी का स्थापना 19 मई 1894 को, मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली है और एमडी एंड सीईओ एसएस मल्लिकार्जुन राव है। पीएनबी का टैगलाइन द नेम यू कैन बैंक अपॉन, इसका टैगलाइन है। बैंकर वाले बैंकिंग एग्जाम की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उसमें इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो और अन्य में भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं कह दिया बैंकिंग वाले तो बैंकिंग में ही आएंगे, उसका कोई मोहर नहीं लगा है, कहीं भी पूछा जाता है, प्रश्न होता है। हाँ, कुछ खास तो जरूर होता है। चलिए, आईटीबीपी का महानिदेशक संजय अरोरा को बनाया गया है और इसी संजय अरोरा को मैंने आपको फर्स्ट ऊपर से 1 2 3 नंबर के क्वेश्चन में बताया था कि संजय अरोरा को किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया, अब तक याद है भी कि नहीं आपको? चलिए अभी कमेंट में टाइप कीजिए, नहीं होगा तो आपको क्लास को शुरू में फिर जाकर देखना होगा। चलिए, आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोरा है। दोस्तों मैं थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा क्लास हो चुका है, अभी क्वेश्चन अभी और महत्वपूर्ण बने हुए हैं, अभी आपको रुकना पड़ेगा, हो सकता है तो अगर ज़्यादा ये हो तो आप प्लेबैक स्पीड को थोड़ा स्लो कर लें, अगर ज़्यादा फास्ट में चल रहा हूँ तो। चलिए, संजय अरोड़ा आईटीबीपी के महानिदेशक अर्थात इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, डायरेक्टर जनरल संजय अरोड़ा। चलिए, नेक्स्ट है हाल ही में बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है पंकज कुमार सिंह को। बीएसएफ अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका स्थापना 1 दिसंबर 1965 को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, डायरेक्टर जनरल वही हो गए। और मोटो क्या है बीएसएफ का? जीवन पर्यंत कर्तव्य अर्थात ड्यूटी अनटू डेथ। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किसे आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये एन.के. सिंह को। एन.के. सिंह इससे पहले 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन योजना आयोग, हाँ योजना आयोग याद आया तो बता ही दूं, योजना आयोग की जगह पर दोस्तों अब क्या किया है, उसको हटाकर नीति आयोग कर दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको 2015 में लाया गया मोदी जी के आने के बाद, इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री मोदी हैं। चलिए, इसके सीईओ और उपाध्यक्ष कौन है ये सब आप बताएं तो चलिए बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो आगे अभी उसमें प्रश्न आपको मिलेगा ही। चलिए, तो आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी के अध्यक्ष एन.के. सिंह को बनाया गया है। चलिए नीचे आगे नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का सचिव नियुक्त किया गया है? अपूर्व चंद्रा को। बाकी सचिवों का महत्वपूर्ण सूची ऊपर कई बार मैंने दिखा दिया आपको, वहां से याद रख सकते हैं। अच्छा, वर्तमान सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं और इनके पास युवा और खेल मंत्रालय भी इनके पास है। चलिए, नेक्स्ट है बैंकिंग धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो भी फिर से अगेन टीएम भसीन को। केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा अर्थात सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है टीएम भसीन को। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अभी कौन है? सीबीसी अर्थात सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, तो ये है सुरेश एन पटेल। चलिए, नेक्स्ट है, देखिए हर प्रश्न में कुछ ना कुछ आपको ऐसे देते जा रहा हूँ जो कि इससे रिलेटेड है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये जरूर पसंद आ रहे होंगे, आ रहे हैं तो दोस्तों प्लीज अभी लाइक नहीं दबाए तो दबा दीजिए, लास्ट में इसको शेयर करना ना भूलें दोस्तों। इतनी मेहनत के बाद मैं आपसे इतना जरूर उम्मीद करूंगा कि लाइक और शेयर जरूर करेंगे इसको अपने एजुकेशनल ग्रुप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फ्रेंड्स के साथ। और नए हैं या नहीं सब्सक्राइब किए अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ये भी जरूर कर लें। चलिए, भारत सरकार में गृह सचिव का कार्यकाल बढ़ाया गया है, कौन है अभी? अजय कुमार भल्ला। चलिए, अजय कुमार भल्ला ये तो गृह सचिव बनाए गए हैं, अजय कुमार एक है, देखिए यहाँ पे है अजय कुमार, ये है रक्षा सचिव, और ये अजय कुमार भल्ला जो गृह सचिव है। बाकी इसका चर्चा मैं ऊपर कई बार कर चुका हूँ, फिर आप इसको रोक कर पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हाल ही में आरबीआई ने किसे डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ अभियान के लिए नियुक्त किया है? नीरज चोपड़ा को। वही नीरज चोपड़ा जो टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र ये स्वर्ण पदक विजेता है और ये भाला खेल फेंक खेल से संबंधित है। चलिए, एक और महत्वपूर्ण चीज इसमें बता दूं आपको, नीरज चोपड़ा जो एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से, इसी खुशी में भारत सरकार का खेल मंत्रालय ने इनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को भल्ला फेंक दिवस मनाने का घोषणा कर दिया है। ये सब डेज जो महत्वपूर्ण डेज हैं, थीम है, इसका भी स्पेशल क्लास हमने करा दिया है,
अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, बहुत टॉपिक वाइज अन्य के क्लास जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और उससे बाहर उस टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। सबका लिंक जो है मैंने नीचे दे दिया है और आई बटन में कुछ मिल जाएगा, लेकिन पूरा लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जरूर उसको वॉच करें, देखें। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि शेयर जरूर करेंगे और लोगों को जरूर जोड़ेंगे। और चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसे? रेखा शर्मा को। और ये पुनः नियुक्त किया गया है क्योंकि इससे पहले भी यही थे। अभी महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। हाल ही में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव का कार्यकाल बढ़ाया है, उनका नाम क्या है? तो राजीव गौबा, जो कि इस सूची में मैंने दिया ही है, ऊपर कई बार चर्चा कर चुका। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण अर्थात जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहली महिला निदेशक बनाई गई है, इसलिए प्रश्न को मैंने दिया है, तो डॉक्टर धृति बनर्जी। हाल ही में किसे आयरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अखिलेश मिश्रा को। आयरलैंड का राजधानी डबलिन है, मुद्रा इसका यूरो चलता है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत बिल पे के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नूपुर चतुर्वेदी को। बीबीपीएस भारत बिल पेमेंट सिस्टम ये क्या करता है? तो ये एक समन्वित बिल भुगतान प्रणाली है जो ग्राहकों से एक सुविधाजनक तरीके से भिन्न प्रकार के बिल, फी आदि पेमेंट वगैरह करने का सुविधा प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राकेश अस्थाना को, अर्थात दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना। मुख्यमंत्री और ये राज्यपाल ये सब मैं ऊपर चर्चा कर दिया हूँ दोस्तों, आप रोक कर इसको पढ़ लीजिए, बहुत लंबा क्लास होने जा रहा है ये। अमेरिकन राष्ट्रपति ने किसे भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो इरिक गारसेट्टी को किया है। और अमेरिकन राष्ट्रपति अभी जो बाइडेन है, जो 46वें क्रम के हैं। कई बार परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न बन गए हैं कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप जब इनके पहले 45वें राष्ट्रपति थे, एक बार एसएससी में पूछा था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौवे राष्ट्रपति हैं। इस तरह से इसको याद रखिएगा, मैंने इसको देखते हुए रख दिया है यहाँ। और वाशिंगटन डीसी इसका राजधानी है यूएस का। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क सिटी बहुत लोग सोचते होंगे, तो न्यूयॉर्क सिटी उसका शहर है, बड़ा शहरों में से एक है। चलिए, किसे भारत का नया सहकारिता मंत्रालय नियुक्त किया गया है? तो ये देखिए, भारत में पहली बार ये बिल्कुल नई मिनिस्ट्री एक बनी है, सहकारिता मंत्रालय, और इसके सबसे प्रथम ये मंत्री बने हैं कौन? श्री अमित शाह, जो कि ऑलरेडी गृह मंत्री भी हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी है। चलिए नेक्स्ट है, ऑल इंडिया रेडियो AIR के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये N वेणुधर रेड्डी को। और इस देखिए, ऑल इंडिया में श्री महात्मा गांधी, जिसे हम लोग बापू कहते हैं, 12 नवंबर 1947 को पहली और अंतिम बार आकाशवाणी में आए थे। और ऑल इंडिया रेडियो के बारे में देखिए, स्थापना 1936 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, और N वेणुधर रेड्डी इसके महानिदेशक बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग के वर्तमान CEO का कार्यकाल बढ़ाया गया है 1 वर्ष के लिए। कौन है अभी? देखिए, ये प्रश्न मैंने आप लोग से ऊपर में पूछा था, नीति आयोग के बारे में। चलिए कुछ बताइए, पता नहीं आप लोग कमेंट किए या नहीं, तो चलिए, नहीं अगर याद था तो अब आपको पूरा हो जाएगा ये। तो वर्तमान CEO जो है नीति आयोग के, उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। कौन है नीति आयोग के CEO? अमिताभ कांत। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है। स्थापना इसका 1 जनवरी 2015 में, ये सब मैंने ऊपर ऐसे ही बता चुका था। और चेयरमैन इसके प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में होते हैं वही, तो अभी मोदी जी हैं। वाइस चेयरमैन इसके राजीव कुमार हैं, और CEO की बात यहाँ हुई है श्री अमिताभ कांत। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल बढ़ाया है 1 वर्ष के लिए। कौन है अभी? तो के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल इस पद पर 30 जून 2022 तक अभी बने रहेंगे। और अटॉर्नी जनरल जो है भारत का क्या होता है? केंद्र सरकार की तरफ से मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे भारत का नया कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC बनाया गया है? तो सुरेश N पटेल को बनाया गया है। CVC अर्थात सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, स्थापना 1964 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नए मुख्य अभियोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करीम खान को। यहाँ देखिए, ICC का फुल फॉर्म है। ICC तो ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी होता है, लेकिन ये ICC है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। स्थापना 1 जुलाई 2002 में, हेडक्वार्टर नीदरलैंड्स के द हेग में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये मुख्य अभियोजक बने हैं दोस्तों ये ICC के। इसका प्रेसिडेंट की बात करें तो जज पियोटर हॉफमान्स्की। आप ये आराम से पढ़ लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए? सत्य नडेला। ये चेयरमैन और CEO दोनों सत्य नडेला ही हैं, और गर्व की बात है कि अपने इंडियन है। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना 4 अप्रैल 1975 को, हेडक्वार्टर रेडमॉन्ड वाशिंगटन USA में है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा LIC का चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ाया गया है। कौन है? MR कुमार। LIC के बारे में ऊपर मैंने बता चुका है। चलिए इसको रन देता हूँ। नेक्स्ट है, किसे नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? काफी महत्वपूर्ण, इसमें देखिएगा ध्यान से। सुशील चंद्रा को भारत का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसे बनाया गया? सुशील चंद्रा को। और देखिए, चुनाव आयोग में जो है एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त होते हैं। कौन कौन है वो?
तो मुख्य तो हो गए सुनील चंद्रा। 2 अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं, एक है राजीव कुमार, एक है अनूप चंद्र पांडे। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को, मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अब्दुल्ला शाहिद को। यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला शाहिद को। और ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं ऑलरेडी, ये भी जान सकते हैं। चलिए यूएन के बारे में जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस, इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं। इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है, ये भी आप याद रख सकते हैं। हो सकता है उसके लिए स्पेशल नीचे क्लास ये प्रश्न मिले भी। चलिए, किसे आइसलैंड में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बी श्याम। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है और मुद्रा वहाँ पे कोरोना चलता है, ये वाला कोरोना नहीं। चलिए, चिली में भारतीय राजदूत बनाए गए हैं कौन? सुब्रता भट्टाचार्य जी। चिली की राजधानी सेंटियागो है, मुद्रा वहाँ पे चिलियन पेसो चलता है। चलिए, और प्रेसिडेंट यहाँ के गोब्रियाल बोरिक ये बनेंगे 11 मार्च, बन चुके हैं। ये मैं जब बना रहा था प्रश्न उस समय ये 11 मार्च की बात है। ये देखिए कितना अपडेटेड है ये। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में किसे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री अर्थात CII का प्रमुख बनाया गया है? TV नरेंद्र। CII का फुल फॉर्म कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का अगला प्रमुख किसे बनाया जाएगा? तो अरुण मिश्रा को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1983 को। और देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है इसका फुल फॉर्म, स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को। और ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ये कोई ना कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही होते हैं, उन्हीं को ये बनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है, किसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA का डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो कुलदीप सिंह को। कुलदीप सिंह वर्तमान में CRPF के डायरेक्टर जनरल हैं। अब इनको NIA का अलग से डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। NIA का रोल आप लोग देखते ही होंगे, जब कोई आतंकवादी पकड़ाता है जम्मू कश्मीर या यहाँ वहाँ कहीं भी, तो ये लोग का काफ़ी वहाँ पे एक्शन ये लोग का पहले होता है। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऐसे कई मुद्दों में ये लोग जांच करते हैं, लेकिन उसमें खास स्थापना NIA का 2009 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। क्या नाम है उनका? अरविंद कुमार। IB अर्थात इंटेलिजेंस ब्यूरो। इस स्थापना 1887 में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। और इसका मोटो क्या है? जागृतम अहर्निशम, अर्थात इंग्लिश में ऑलवेज अलर्ट इसका मोटो है। IB अर्थात इंटेलिजेंस ब्यूरो का। नेक्स्ट है, हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रॉ का प्रमुख का कार्यकाल बढ़ा है। कौन है? सामंत गोयल। रॉ अर्थात रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, काफ़ी गोपनीय, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये इंस्टीट्यूशन है अपने भारत का, खुफिया जानकारियां एकत्रित करने में। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, स्थापना इसका 21 सितंबर 1968 को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। और धर्मो रक्षति रक्षिता इसका मोटो है। और सामंत गोयल इसके हो गए प्रमुख। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, CBI के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार जायसवाल। CBI अर्थात द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्थापना 1 अप्रैल 1963 को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल हो गए। स्पेशल डायरेक्टर इसके परवीन सिन्हा। देखिए दोस्तों, अभी आपने ध्यान दिया होगा, एक बात तो समझ में आया होगा, जितने भी भारत में एजेंसियां हैं इस तरह के, CBI, रॉ, फिर से यहाँ देखा आपने IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सब को मैं कहाँ कहाँ अलग अलग प्रश्न होगा, लेकिन एक जगह करने का आखिर मकसद क्या है? आपको एक बार में उससे संबंधित जो भी है, आप इसका नोट्स बनाना चाहें तो वो बना लें, या एक नज़र में सब एक बार में जब देखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि किसका कौन। तो देखिए, इसको ध्यान में रखते हुए हम सभी काम कर रहे हैं, सभी टॉपिक्स पर आपको क्लास दे रहे हैं। समझ सकते हैं आपके लिए कितने चिंता है हमें। हंस दिया भले ही मैंने, लेकिन रियल में आप समझ रहे होंगे क्लास में जो कंटेंट मैं जिस स्तर का दे रहा हूँ कितना कैसा है। आपको मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को ये पसंद आ रहा होगा, परीक्षा उपयोगी लग रहे होंगे। पुनः आग्रह करूंगा कि लाइक और शेयर करना जरूर करें आप, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लें। ये आप लोग से अपेक्षा मैं करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है ये आप लोग हेल्प करेंगे हमें आगे बढ़ाने के लिए। शेयर जरूर करेंगे, लोगों तक जरूर जोड़ेंगे इस क्लास के माध्यम से। चलिए, बेलारूस में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया किसको? तो आलोक रंजन झा को। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है और करेंसी वहाँ पे रूबल चलता है। नेक्स्ट है, मैक्सिको में भारतीय राजदूत किसे बनाया गया है? मृदुल कुमार को। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है और पेसो वहाँ पे मुद्रा चलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? तो रमेश पवार का। और ये महिला क्रिकेट टीम के कोच बनाए गए हैं रमेश पवार। पुरुष टीम की बात करें तो कौन है? तो वो है राहुल द्रविड़। इसी तरह आपको भी एक से एक याद होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे जरूरत पड़ा इसका, तो ये जो मैं एक्स्ट्रा बताया उससे संबंधित है, इसी तरह से लिंक कर करके आपको भी चलना होगा, तभी आप और से आगे रह पाएंगे। चलिए, संयुक्त राष्ट्र का नया ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख किसे बनाया गया है? तो मार्टिन ग्रिफिथ्स को। UN के बारे में भी जस्ट मैंने ऊपर बता दिया है, आप पुनः चाहे तो पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में नामित किया गया है? नामित क्या, अब ये हो भी गए हैं,
तो ओलाफ एस कोल, इसको आपको याद होगा, ऊपर मैंने बीच में इसको बता चुका है ऑलरेडी, बीच में कहीं पॉइंट के रूप में इसका जरूरत पड़ा था। तो जर्मनी के चांसलर नए ओलाफ एस कोल जो गए हैं। इनसे पहले एंजेला मार्केल थी, 16 वर्षों तक कार्यकाल उनका लगभग चला था, सबसे लंबा कार्यकाल था उनका। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, मुद्रा वहाँ पे यूरो चलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल की अमेरिकी महिला को संयुक्त राज्य अमेरिका के अर्थात यूएसए का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया। क्या नाम है उनका? विनीता गुप्ता। देखिए बहुत बड़ा पोस्ट होता है अमेरिका में, किसी विभाग में इस तरह के उच्च स्तर पर पदस्थापित होना इंडियन को, तो ये प्रश्न बिल्कुल बन सकता है डीपली अगर एग्जामिनर जाए तो। केंद्रीय वित्त सचिव नियुक्त किया गया है टीवी सोमनाथ को, और ये सबका चर्चा ऊपर कई बार मैंने कर दिया, आपको पुनः दे दिया इसलिए कि बार बार इसको आप रोक के क्लास को रोक के इसमें पहुंच करके रिवीजन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे पीडीएफ तो आपको मिलेगा, उसमें भी मिलेगा ही। इसे नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनाई गई है, पहली महिला चेयरपर्सन है नेस्कॉम की, तो ये है रेखा मेनन। नेस्कॉम का फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज होता है। स्थापना 1 मार्च 1988 को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात सिडबी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है एस रमन को। पूरा नाम सुब्रमण्यम रमन है इनका नाम। सिडबी का फुल फॉर्म वही होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका स्थापना 1990 में, हेडक्वार्टर इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश है, और सीएमडी वही हो गए एस रमन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो IDEA। सुनील अरोड़ा आपको जस्ट याद होगा, ऊपर थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कौन है सुनील अरोड़ा, तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के। नहीं, सुनील अरोड़ा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, चुनाव आयुक्त है वो, ठीक है। तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा है, आपको क्लियर कर दूं मैं अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। देखिए IDEA का फुल फॉर्म एडवाइजर्स फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, और इसका हेडक्वार्टर स्वीडन के स्टॉकहोम में एक अंतर सरकारी संगठन है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का महानिदेशक बनाया गया है? तो मुकमित एस भाटिया को बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात UIDAI जो आधार हम लोग का बनाता है, यही बनाता है अथॉरिटी से, मुख्य कार्य अधिकारी किसे बनाया गया? सौरभ गर्ग को। UIDAI अर्थात यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है, और CEO हो गए सौरभ गर्ग, और इसका स्थापना 28 जनवरी 2009 में UIDAI का किया गया, जो हम लोग का आधार कार्ड बनता है इसी प्राधिकरण से बनता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक किसे बनाया गया है? कुलदीप सिंह को। CRPF अर्थात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना 27 जुलाई 1939, मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट है, NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक किसे बनाया गया? MA गणपति। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 22 सितंबर 1968 को स्थापना, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष के रूप में 4 साल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, और 2025 तक ये बने रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात IOC, तो थॉमस बाक को। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, स्थापना 23 जून 1894, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लॉजेन में, और प्रेसिडेंट थॉमस बाक हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक बनाया गया है? जयदीप भटनागर को बनाया गया है PIB का प्रमुख। चलिए नेक्स्ट है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI का अध्यक्ष फिर से किसे बनाया गया है? दुष्यंत चौटाला को, और वे हरियाणा के वर्तमान उप मुख्यमंत्री भी हैं। चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विजय संपाला को बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमने ये देखिए आप यहाँ तक आज हम लोग इस क्लास स्पेशल क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हैं और मिसलेनियस उससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो टोटल हमने देखा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पसंद आया होगा। आप लोग से आग्रह करूंगा कि डेली करंट अफेयर क्लास स्टार एजुकेशन का जरूर जुड़ें, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। वहाँ से इतने चीज डेली आपको दिमाग में बैठते जाएगा, याद होते जाएगा, वो भी बिना रटे हुए। बस आप अटेंड करके डेली करंट अफेयर क्लास रोज सुबह में देखिए। और इसके अलावा अन्य टॉपिक जैसे अवार्ड्स, मिसलेनियस अवार्ड्स, इंटरनेशनल, नेशनल और डेज, थीम्स, क्रिकेट स्पेशल, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, अन्य सभी अवार्ड, सभी पर टॉपिक वाइज क्लासेज सभी को कराया भी गया है। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे आप जरूर उसे भी वॉच करें। और दोस्तों शेयर जरूर करेंगे सभी क्लासेज को। और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, अन्य और वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको PDF और अन्य स्टडी मटेरियल बहुत कुछ मिलते रहेंगे, अपडेट्स और मटेरियल्स भी। तो इन सभी से जुड़ जाएं, वेबसाइट भी विजिट करें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें, अब तक ना दबाए हैं तो। और अब समय हो गया है बिल्कुल इसे शेयर करने का। आपके पास जितने भी
एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, केवल एजुकेशनल ग्रुप, और वैसे फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको इसको शेयर करके स्टार एजुकेशन का सहयोग करें, हमारी सहायता करें। और चैनल पर आप नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे एक भी क्लास आप मिस ना करें, सबसे पहले आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। और पहले से ये सब कर लिए हैं सब्सक्राइब वगैरह तो आपको दोबारा से सब्सक्राइब नहीं दबा देना है, नहीं तो न्यूट्रल हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपसे लाइक और शेयर करने का मैं पूरा फिर से निवेदन करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग सहयोग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।